और चलिए बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आपके लिए प्रेरणा बन सकती है। दरअसल नदी घाटों पर सफाई अभियान की शुरुआत की और स्वास्थ्य मंत्री घाट पर उतरकर खुद सफाई अभियान चलाते नजर आ रहे हैं। लोगों को उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया है। तो तस्वीरें जो आ रही है वो हम आपको दिखाते हैं और किस तरीके से सब कुछ हो रहा है। तो इसके लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का, जो इस वक्त सीधा हमसे जुड़ चुके। प्रभात, हम तस्वीरों में पहले तो देखेंगे कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है और साथ ही साथ आप तमाम जानकारी भी हमें दें ताकि हम दर्शकों तक उन संदेश को, उन जानकारियों को पहुंचा सके। प्रभात। बिल्कुल पंकज, देखिए पिछले दिनों जो विश्व जल दिवस था उस दिन में पश्चिम के विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दुम्हानी नदी पहुंचे थे और दुम्हानी नदी में गर्मी के दिनों में देखा जाता है अमूमन कि यहाँ पे जलकुंभी बहुत ज्यादा जम जाता है। तो उसकी सफाई अभियान की शुरुआत उन्होंने की थी और ये साफ कहा था कि हर संडे को नदी घाटों की सफाई करेगी। चूंकि स्वर्णरेखा और जो खरखाई नदी है ये जमशेदपुर की लाइफ लाइन कही जाने वाली है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता स्वयं नदी पे उतरे हैं और जितनी भी जलकुंभियां हैं उसे साफ कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो लगे हुए हैं। जैसे पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि सफाई अभियान में जुटेंगे और देख सकते हैं कि ग्लव्स लगाकर और ये जितने कार्यकर्ता हैं ये हर संडे को आएंगे और इसी तरीके से जलकुंभी जो जम गया है उसकी सफाई करेंगे। चूंकि जमशेदपुर की लाइफ लाइन कहे जाने वाली ये नदियां है, इसी नदी से पूरे शहर को पानी जब सप्लाई होता है और जो पूरे लोग पानी पीते हैं। तो ये देखिए स्वयं लगे हुए हैं, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, वो नदी में घाट पर उतरे हैं और इसकी सफाई कर रहे हैं और ये निरंतरन हर संडे को जारी रहेगा पंकज। क्योंकि ये नदी जो है काफी दूषित हो जाती है, गर्मियों के दिनों में पानी कम हो जाता है जिसके चलते शहर की पानी की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं दूषित होती है। तो इसको लेकर ये जलकुंभी हटाया जा रहा है, सफाई अभियान किया गया है। और मैं सीधा जुड़ना चाहेंगे मंत्री जी से कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, चलिए थोड़ी सी रुक जाने के लिए कह रहे हैं पंकज कि 2 मिनट रुकने बोल रहे हैं, वो सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर से दोबारा मंत्री जी से जुड़े और मंत्री जी से बात करें, क्योंकि ये नदियों की सफाई बहुत ज़रूरी है और जिस तरीके से पूरे शहर को यहाँ से पानी सप्लाई होता है तो कहीं ना कहीं ये बीड़ा उठाया है पश्चिम के विधायक स्वास्थ्य मंत्री ने कि ये नदियों को साफ करके ही दम लेंगे और ये जो जलकुंभी जम रहा है उसे पूरी तरह निकाल कर बाहर कर देंगे और उसके बाद जो जेनेसी के जो पदाधिकारी है, चाहे जेनेसी के जो कर्मचारी है, वो इसे उठाकर गंतव्य तक ले जाकर वहां पे इसको जला देंगे। तो ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री खुद इसमें लगे हुए हैं और सफाई अभियान में जुटे हुए हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूं फिर से दोबारा जुड़ने का स्वास्थ्य मंत्री से कि अगर इस तरीके का जो सफाई अभियान में जुड़े हैं आप मंत्री जी, आपने वादा किया था कि हर संडे को आएंगे, उसी वादे को आप निभा रहे हैं और कब तक ये नदियां साफ हो जाएंगी? पूरा करेंगे। सारे लोग जमशेदपुर के लगे हैं और हम लोग सब लोग मिलकर, जल ही जीवन है और ये हम लोगों की विरासत है और इसको हम न प्रदूषित होने देंगे न गंदा होने देंगे। जल को निर्मल बनाएंगे, ये सबकी ड्यूटी है और इसमें कॉलेज, स्कूल, समाज सेवी सभी जमशेदपुर के लोगों को लगाएंगे और एक मजबूत हमारा जो जमशेदपुर की पहचान है जिसको कहते हैं मिनी इंडिया, और जमशेद जी, नौशेरवान जी, टाटा का ये शहर है जो जीवान देवता हैं जिन्होंने हम सबों के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, उसको बचाने, बनाए रखने, जल को जीवन का रूप बनाने के लिए हम लोग लगे हैं। तो ये आज दुम्हानी में है, ये निरंतर पूरा चलेगा। देखिए, हम लोग पेपर की सुर्खी बनने के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं काम कर रहे हैं। ये काम हम लोग कर रहे हैं अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। और जो पानी हम लोग पीते हैं, देखिए पानी, ये देखिए, ये पानी है, ये पानी हम पी रहे हैं। देखिए ये कितना गंदा पानी है, देखिए ये पानी पीते हैं हम लोग। ये देखिए कीचड़ से भी खराब पानी है, इसको स्वच्छ बनाना, निर्मल बनाना है। प्रभात, क्या मंत्री जी से आप एक सवाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जमशेदपुर से हूं और ये आप कहें कि जो स्वर्णरेखा नदी है या खरकई नदी है, ये जो दुम्हानी में मिलती है, तो इस क्षेत्र में जो जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, क्या वहां के विधायकों को भी अपने इस अभियान से जोड़ने की कोशिश करेंगे मंत्री जी? क्योंकि अकेले की बजाय एक कारवां लेकर चलना हमेशा बेहतर होता है।
एक सहभागिता सबकी होती तो क्या बिल्कुल, मैं पूछने का मंत्री जी स्टूडियो से क्वेश्चन है कि ये तो आपकी विधानसभा का क्षेत्र है, लेकिन और भी जो विधायक है और भी विधायक है जैसे पूर्वी के विधायक है, क्या उन लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कर, क्योंकि नदियां को साफ रखना, क्योंकि ये जल हम पूरे शहर को पानी पिलाता है। देखिए, ये तो उन लोगों की सोच होगी, मैं तो खुला निमंत्रण कर रहा हूँ। मैं तो अपने राजनीतिक विरोधियों से भी हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये निर्मलता का, स्वच्छता का, ये मानवता का पैमाना है। इसमें तो हर आदमी को शामिल होना चाहिए। यहाँ तो आप नहीं देख रहे होंगे कि कोई कांग्रेस का झंडा है, यहाँ तो नहीं देख रहे होंगे कि कोई राजनीतिक बात है, और ना कोई यहाँ नारा लगा रहा है, ना कोई किसी की जिंदाबाद कर रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ यदि जिंदाबाद कर रहे हैं तो स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए, पावनता के लिए और निर्मल जल के लिए, और जो नदियां प्रदूषित हो रही हैं उसको बचाने के लिए। देखिए पंकज, इन्होंने कहा कि सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि जो भी लोग हैं, चाहे क्षेत्र के जो भी विधायक है, वो आए और इस अभियान में जुड़े, चूंकि ये नदियां पूरे शहर को पानी देती है और इसको स्वच्छ बनाना है, निर्मल बनाना है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इनको जो कॉलेज के स्टूडेंट है या फिर जो बुद्धिजीवी है, उन लोगों को भी जोड़ेंगे ताकि ये नदियां साफ रहे, जो नदियां हमें पानी देती है और साफ पानी में पी सके। आपने देखा कि किस तरीके से मंत्री स्वयं वो पानी उठाकर दिखा रहे हैं, किस तरीके से दूषित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कहें तो ये मंत्री का जो बीड़ा है, जो उन्होंने उठाया है, ये बहुत सराहनीय बीड़ा उठाया है। अब ये देखिए, ये क्रेन से जो जलकुंभिया नदी से बाहर लेकर आए हैं, वो जलकुंभी को पूरा यहाँ से हटाया जाएगा और फिर उसको ऊपर ले जाकर जलाया जाएगा। जी पंकज। प्रभात, तो मंत्री जी ने तो पहल बहुत अच्छी की और लोग जुड़ भी रहे इस अभियान से, और हो सकता है आने वाले दिनों में इसका एक व्यापक रूप भी हम देखें और पूरे जमशेदपुर क्या बल्कि पूरे झारखंड में भी देखें, और उम्मीद है कि ऐसा हम देख पाएंगे। तो इस अभियान के साथ क्या पीडब्ल्यूडी या निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर काम तो उन्हीं का है और वो नहीं कर पाते, तो उसके बाद ऐसे मंत्री जी को उतरना पड़ा, तो क्या वैसे अधिकारी या कर्मचारी भी वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए मैं पहले भी बताया कि जो जेनेसी के जो पदाधिकारियां हैं, जो इस क्षेत्र में पड़ती है, जो निकाय, उसके पदाधिकारी लोग भी पहुंचे हैं, उनके भी लोग आए हुए हैं। और ये जो क्रेन आप देख रहे हैं पंकज स्क्रीन पे, वो स्क्रीन ये जेनेसी का ही है, और जो जलकुंभी जो नदियों से निकाला जा रहा है उसको नदी से साइड किया जा रहा है ताकि दोबारा ये जलकुंभी पानी के अंदर ना प्रवेश करे और साफ रहे। जी पंकज। तो प्रभात, जो स्थिति बन चुकी फिलहाल नदी की हम देख पा रहे हैं, वो स्थिति बनने से पहले आखिर जेएनएससी की ओर से जो नोटिफाइड एरिया कमेटी जमशेदपुर का जो अक्षेस है, उसकी ओर से ये पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती कि ऐसी स्थिति या ऐसी नौबत आई नहीं कि मंत्री जी को उतरना पड़ रहा है आखिर में लास्ट में? बिल्कुल पंकज, देखिए ये जो जलकुंभिया जो आती है, ये दूर से बहकर आती है, और जलकुंभी जब ऐसा कहा जाता है कि पानी में अगर एक जलकुंभी मिल गया तो हजारों जलकुंभी हो जाती है। हाँ, जेनेसी ने जरूर एक व्यवस्था कर रखी है कि जो लोग नदियों में जो पूजे के सामान है या अन्य घर की गंदगियां हैं, वो एक दिमाग में सोच रहता है कि नदियों में प्रवाह करने से स्वच्छ रहेगा। लेकिन उसके लिए जेनेसी ने एक पूरे नदी घाटों में, अगर हम बोले, अगर कदमा के क्षेत्र से लेकर पूरे बाबूडी टेलको घाट तक, अलग नदी के किनारे में गहरा गड्ढा करके रखा ताकि लोग जो भी पूजे के सामान है या और अन्य सामान है, मूर्तियां हैं, वो गड्ढे पे लाके डाल। पिछले दिनों जेनेसी के पदाधिकारियों ने भी अपील किया था लोगों से कि भाई आप नदियों में ये गंदगी ना डालें, क्योंकि नदियां है, जो जल है तो कल है, और यही जल हम लोग पीते हैं, तो इसे साफ सुथरा रखने के लिए। लेकिन जो आसपास की जो बस्तियां हैं, उन लोगों को समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि ये जो मरीन ड्राइव का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ छोटी छोटी बस्तियां हैं, छोटी छोटी बस्तियां के लोग यहाँ पहुंचते हैं और उस तरीके से गंदगी करते हैं। तो पिछले जब मंत्री जी पिछली बार पहुंचे थे जल दिवस के दिन में, उन्होंने जो बस्ती के लोग हैं उनसे भी अपील किया था कि आप गंदगी ना करें। अगर आपके लिए कुंड बनाया गया है, उस कुंड में गंदगी को लाकर डालें ताकि ये नदियां साफ हो सके। और सबसे ज्यादा अगर हम कहें पंकज, तो इन नदियों का अगर उपयोग जो साइड के जो बस्तियां हैं, जो मरीन ड्राइव की बस्तियां के लोग हैं, वो इसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो जेनेसी, जैसे आपने कहा कि जेनेसी के पदाधिकारियों का ना होना, लेकिन ये जेनेसी के पदाधिकारियों का ही ये देन है। जलकुंभी जो मैं पहले भी बताया कि जलकुंभी दूर से बह के आती है और ये जलकुंभी धीरे धीरे ही पानी को दूषित करता है, गंदगी करता है। लेकिन अब ये अभियान में जुट गए हैं और इनका प्रण है कि जब तक पूरी जलकुंभी को नदियां साफ नहीं करेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। जी पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप, और एक बहुत ही बेहतरीन तस्वीर आपने रविवार की दिखाई कि रविवार को किस तरीके से जमशेदपुर में मंत्री बन्ना गुप्ता की अगुवाई में बहुत सारे लोग अपने प्रकृति को, अपनी नदी को बचाने के लिए सामने आए। और शायद ये तस्वीर हर रविवार को अगर हम ऐसे देखें तो शायद ही
ऐसी नौबत आए कि एक साथ इकट्ठा होकर हमें इस तरह से सफाई अभियान करना पड़े। हर चप्पा चप्पा जो जमशेदपुर का ऐसे साफ रहे जो कि स्वच्छता के लिए पहले से जाना